Hello everyone, welcome again. And this is the fifth video of supramolecular chemistry series. In this video, I will be teaching you binding of neutral molecules. देखो अभी तक हमने जो पढ़ा was the binding of cation molecules and binding of anion molecules. And the binding is more or less is a kind of electrostatic attraction. Basically, if your guest was in cation, अगर आपका guest cation है तो आपके होस्ट इस तरीके से होते थे कि वो होस्ट आपके अनायनिक होते थे, इस तरीके से होते थे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाए कैटायन के साथ। और इफ़ योर गेस्ट इज़ अनायन तो आपका होस्ट इस तरीके से होता था कि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो। लेकिन इफ़ वी टॉक टू स्टार्ट अबाउट द बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैसे बाइंड करते हैं, सो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विल नॉट बी इन द केस। ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड करते हैं यूजिंग एन सॉलिड स्टेट नेटवर्क। फॉर एग्जांपल दिस इज योर एन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसको आपको बाइंड करना है, तो आपके जो होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है जो मॉलिक्यूल वो उसकी तरफ आके एक इस तरीके से सॉलिड स्टेट नेटवर्क क्रिएट कर लेगा और इसके अंदर अपने को आपको बाइंड कर लेगा। तो मोस्टली जो आपको होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के, दैट इज़ ऑफ दिस टाइप जो सॉलिड स्टेट नेटवर्क फॉर्म करते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री सीरीज मैंने आपको क्लेथरेट एंड कैविटेंट्स के बारे में बताया था कि क्लेथरेट्स भी होस्ट ही होते हैं और कैविटेंट्स भी होस्ट ही होते हैं, बट उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो आपके क्लेथरेट्स होते हैं उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती कैविटी, मतलब कैविटी हमेशा उनके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती, लेकिन जब वो गैस के साथ आके सराउंड करते हैं उस टाइम पे वो उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और एक तरीके से कैविटी टाइप फॉर्म करते हैं। और जो दूसरे यहाँ पे कैविटेंट के पास एक परमानेंट इंट्रिंसिक कैविटी होती है जिसमें वो गैस को बाइंड करते हैं। तो बेसिकली आपके कुछ कैविटेंट्स भी होते हैं टू बाइंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, लेकिन मोस्टली आपके जो आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग होती है वो क्लेथरेट टाइप होती है। ठीक है, तो ये आपको समझाना था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की जो जनरली बाइंडिंग होती है वो क्लेथरेट तरीके से होती है। कैविटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं बट इतनी इफेक्टिव बाइंडिंग वो करते नहीं हैं। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ कैविटेंट्स होते हैं वो रिलेटिवली वीक बाइंडिंग करते हैं विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब कैविटेंट्स क्या होते हैं ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, अभी भी पिछली स्लाइड में भी बताया, बट फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैविटेंट्स आर द होस्ट मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एन इंट्रिंसिक कैविटी दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूशन आर टर्म्ड कैविटेंट्स। कैविटेंट्स के अंदर सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन के अंदर भी एक इंट्रिंसिक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम कैविटेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली ये एक मोलिकुलर कंटेनर टाइप होते हैं। ठीक है, जो एक एंड से ओपन होते हैं और एक एंड से ऐसे क्लोज होते हैं। ठीक है, और जब आपको कोई गैस इस कैविटेंट की कैविटी के अंदर आके बैठ जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको आप कैविटेट्स बोलते हो या फिर कैविप्लेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो ये कैविटेंट्स होते हैं इनकी इंट्रिंसिक कर्वेचर ऐसा होता है कि ये स्ट्रक्चरली बैंड या कर्व्ड होते हैं। ठीक है, और इस वजह से वो गैस के साथ इजीली बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि अब इनके चाहे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो ये चाहे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, जो कैविटी है वो तो इनके पास रहेगी क्योंकि ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब हम डिज़ोल्व करते हैं होस्ट को तो जो उनकी कैविटी है वो डिसअपेयर नहीं होती। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो सिंथेटिकली कैविटेंट्स प्रिपेयर किए गए उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कुछ मैक्रोसाइक्लिक कैविटेंट्स होस्ट की जो न्यूट्रल गैस को बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया, कुकुरबिटुरिल्स हो गया, कैलिजरेंस हो गया। तो ये कुछ आपके कैविटेंट्स हैं जो कि न्यूट्रल गैस को बाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम बात करते हैं कि इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। So now let's talk about inclusion complex. Here it is P. Okay. अब inclusion complex basically होते क्या हैं? So inclusion complex are the complex that formed when a neutral gas binds with your macrocyclic cavitantes. ठीक है, मैंने जैसे आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस किया ना साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स वगैरह, तो जब इन मैक्रोसाइक्लिक कैविटेंट्स के साथ आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो उनको ही बेसिकली इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
Now, one question can be arise in your mind कि what is the need of forming inclusion complex or what is the need of binding neutral molecules. देखो, there are lot of molecules which are neutral and are essential, जो कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ड्रग डिलीवरी वगैरह में. तो काफ़ी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जो कि ड्रग डिलीवरी वगैरह में ज़रूरी होते हैं और इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो आपकी बॉडी में सोल्ड हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है. अब अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना थोड़ा उनका मुश्किल होता है, ठीक है. तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनके साथ. तो जो ये मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस स्लाइड में, जो ये ये मैक्रोसाइक्लिक कैविटेंस डिस्कस की हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं और इजीली वो ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर. तो जो सरफेस होता है साइक्लोडेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल्स का मेक्स देम वाटर सोल्यूबल. और जो हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है दैट प्रोवाइड्स अ इन्वायरमेंट टू बाइंड विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. मतलब कि जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जो उसकी बाहर की आउटर साइड होती है वो तो वाटर सोल्यूबल होती है, लेकिन जो अंदर का इंटीरियर होता है वो वाटरफोबिक होता है ताकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सके. और बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस साइक्लोडेक्स्ट्रिन और अदर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं 1:1 में या फिर 1:2 में. 1:1 का मतलब मेरा ये है कि आपका एक ही साइक्लोडेक्स्ट्रिन और एक गैस्ट बाइंड कर रहे हैं. 1:2 का मतलब है कि आपका एक गैस्ट और 2 साइक्लोडेक्स्ट्रिन की यूनिट्स बाइंड कर रही हैं. तो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद ऐसा होता है कि जो आपका एक्सटीरियर होता है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है एंड जो इंटीरियर होता है, जो आपकी कोर होती है अंदर वाली, वो लिपोफिलिक होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है. तो द रिंग हैज़ अ हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर एंड लिपोफिलिक कोर इन विच अप्रोप्रिएटली साइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म नॉन कोवैलेंट इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स. तो बेसिकली जो ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर और आपके मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के अंदर, व्हाट डिड दे डू, they increase the solubility, they increase dissociation rate, they increase dissolution rate, increase stability and decrease volatility. अब बेसिकली जो बाइंडिंग के न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस नहीं होती, इंस्टेड देयर यू एक्सपीरियंस अ लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस. तो इस तरीके की इंट्रैक्शन आपको इन कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है. यहाँ पे वही बात है, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सरफेस ऐसा होता है कि वाटर सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, और कैविटी आपकी हाइड्रोफोबिक होती है तो ताकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो आराम से यहाँ पे आपके फिट हो जाए यहाँ के. अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूनिट है, ये ड्रग है, यहाँ पे 1:1 ड्रग और साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है. यहाँ पे आपके 2 यूनिट्स जुड़ रही हैं साइक्लोडेक्स्ट्रिन की और यहाँ पे 1:2 ड्रग साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका बन रहा है. उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखा रखा है कि ये आपका माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इस तरीके से यहाँ पे बाइंड हो गया है, ठीक है. उसके बाद हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन के बारे में कुछ जो जनरल टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं, जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है. ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कैविट्रोन हो गया, साइक्लोअमाइलोज हो गया, साइक्लोग्लूकन हो गया, साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड हो गया, काफ़ी सारे नाम से हम इसको जानते हैं. साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स को हम काफ़ी बार साइक्लोअमाइलेज भी बोलते हैं. तो ये किससे बिलोंग करता है, शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है जो कि एक दूसरे के साथ बाउंड होकर एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाउंड टुगेदर इन अ रिंग. तो इसको बेसिकली आप साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है. सैकेराइड्स पर हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं ना. ओलिगो मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जुड़ी होती है, तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की यूनिट एक साइक्लिक मैनर में जुड़ी हुई है, तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन को हम साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं. जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है. साइक्लोडेक्स्ट्रिन में बेसिकली ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं जो कि डोनट शेप में अरेंज होते हैं. तो जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट है साइक्लोडेक्स्ट्रिन की, दैट वाज इन ग्लूकोज, ओके. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स. जो ड्रग्स आपकी बॉडी को चाहिए लेकिन वो वाटर में अच्छे से सोल्यूबल नहीं है, उनके साथ मिलके साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है और उनकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करता है. साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च बाय मीन्स ऑफ एंजाइमेटिक कन्वर्जन, ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो स्टार्च से प्रोड्यूस होता है. जो रॉ मटेरियल है वो स्टार्च है और काफ़ी सारी एंजाइमिक कन्वर्जन होती है, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट साइक्लोडेक्स्ट्रिन मिलता है.
तो इसको हम फूड में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल, ड्रग डिलीवरी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसको हम एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन आर कंपोज ऑफ 5 और मोर अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड यूनिट्स लिंक्ड 1,4 एज इन अमाइलोज लिंकेज। तो जब आपने ये लिंकेज पढ़ी होंगे तो 1,4 1,2 लिंकेज आपने पढ़ी होगी, तो ये 1,4 लिंकेज यहाँ पे साइक्लोडेक्स्ट्रिन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर मैक्रोसाइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 6 डी ग्लूकोपायरानोज यूनिट। वही आपको बोला गया कि 1,4 आपकी बाइंडिंग होती है और ग्लूकोपायरानोज यूनिट जुड़ी होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है साइक्लोडेक्स्ट्रिन का इज देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स विद अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बाय इंट्रैपिंग दैट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द साइक्लोडेक्स्ट्रिन कैविटी विच एक्ट एज अ होस्ट। तो कह रहा है कि सब, तो ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि अपनी कैविटी के अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है और इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस की, कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन को हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो जो प्रोडक्शन है साइक्लोडेक्स्ट्रिन का वो काफ़ी सिंपल है, और उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है उसको आपके एंजाइम से ट्रीट करते हैं। ठीक है। कॉमनली जो हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अल्फा अमाइलेज विद साइक्लोडेक्स्ट्रिन ग्लूकोसिल्टन फेरेज। तो CGTase इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो CGTase को हम एम्प्लॉय करते हैं अमाइलेज के साथ। सबसे पहले हम स्टार्च को लिक्विफाइड करते हैं, या तो हीट करके लिक्विफाइड कर लें या फिर अल्फा माइलेज को यूज़ करके कर लें, और उसके बाद हम डालते हैं उसमें CGTase। ठीक है। जो CGTase है वो सभी तरीके के साइक्लोडेक्स्ट्रिन को फॉर्म कर सकता है। Thus the product of the conversion results in the mixture of 3 main types of cyclic molecules in ratios that are strictly dependent on the enzymes used. Each CGTase has its own characteristic. तो कह रहा है कि CGTase जो है वो काफ़ी सारे तरीके के साइक्लोडेक्स्ट्रिन सिंथेसाइज कर सकता है। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमको मिक्सचर मिलता है। ठीक है। यहाँ पे वो आपको दिखाया गया है कि आपका स्ट्रक्चर है, स्टार्च है, उसके बाद ये हमने उसमें एंजाइम ऐड किया, ये आपका डिग्रेडेशन मिक्सचर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये लीनियर डेक्स्ट्रिन, यहाँ पे गैस है, और ये आपका साइक्लोडेक्स्ट्रिन गैस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रिन। सो जब आप ये स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो ये OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप दोनों साइड्स हैं, बाहर के साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाहर से तो वाटर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है। इसका जो आउटर सरफेस है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक आउटर सरफेस, और जो इसकी जो कैविटी है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। ठीक है। तो जो कैविटी है वो हाइड्रोफोबिक है एंड आउटर सरफेस इज हाइड्रोफिलिक, और बेसिक यूनिट्स आपको पता है सैकराइड्स ही हैं। ठीक है। ग्लूकोज ही हैं जो जुड़ के आपके इसको साइक्लोडेक्स्ट्रिन को फॉर्म कर रहे हैं। इसकी जो शेप होती है वो एक ट्रंक्टेड कोन की तरह होती है इंस्टेड ऑफ परफेक्ट सिलेंडर। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो आपके साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स बनते हैं वो मिक्सचर में बनते हैं। तो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया और गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन हो गया। तो ये अल्फा बीटा गामा हम डिवाइड करते हैं कैविटी के साइज़ के बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर उसकी कैविटी का साइज़ 0.57 नैनोमीटर है तो उसको अल्फा हो गया वो, अगर 0.78 है तो वो बीटा हो गया, अगर 0.95 है तो गामा हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो कैविटी का साइज़ होता है वो आपका गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन का होता है। और यहाँ पे देखो आपकी चेयर फॉर्म में जो आपकी ये ग्लूकोज की यूनिट है ये 1,4 लिंकेज करके जुड़ी हुई एक दूसरे से, और साइक्लिक फॉर्म में ही है। ठीक है। एक साइड से ओपन होता है, एक साइड से क्लोज होता है। तो यहाँ पे देखो जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो नैरो इनलेट पे, मतलब कि जो बाहर की साइड है वो सिचुएटेड है, जिससे कि आपका जो हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट होता है बाहर। ठीक है। और जो यूनिट कैविटी होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स डिसॉल्व्ड इन एक्वा सॉल्यूशन कैन अकोमोडेट हाइड्रोफोबिक गैस सच एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन वगैरह। ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड कर सकते हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स हाइड्रोफोबिक हैं अंदर से और हाइड्रोफिलिक हैं आउटसाइड से, तो ये काफ़ी सारे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इट मीन्स दे इंक्रीजेज द सोल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सच कंपाउंड्स। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है, ड्रग डिलीवरी में। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो दिस इज ऑफ हाई इंटरेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल एज वेल एज डाइटरी सप्लीमेंट एप्लीकेशंस इन विच हाइड्रोफोबिक कंपाउंड शैल बी डिलीवर्ड। अल्फा बीटा एंड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर ऑल जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ बाय FDA। ये सेफ भी है। ठीक है।
इन द फूड इंडस्ट्री साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स आर एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली फूड इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मास्यूटिकल में 24% तक यूज़ करते हैं, फूड्स एंड कॉस्मेटिक्स में 7% तक करते हैं, पेस्टिसाइड्स में 1% तक यूज़ करते हैं, केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस में 11% तक करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में 19% तक करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री ऑफ जो इंजाइम्स की या फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स वाली होती है उसमें 16% यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ साइक्लोडेक्सिन कॉम्प्लेक्स में 22% तक यूज़ करते हैं। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स की। यहाँ पे ड्रग डिलीवरी में तो लिखा हुआ है कि ओरल ड्रग डिलीवरी में, पैरेंटल में, नेसल, रेक्टल, ठीक है, पेप्टाइड और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग डिलीवरी में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेकंड काइंड ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैलिजरीन्स, ठीक है। तो ये कैलिजरीन का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट अपर रिम, सेकंड एनुलस जो ये बीच का है इसको एनुलस बोला गया, और थर्ड लोअर रिम। तो अपर रिम, एनुलस एंड लोअर रिम। तो यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते हैं। जो कैलिजरीन्स हैं वो भी साइक्लिक ओलिगोमर्स हैं बेसिकली, जो कि फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड की कंडेंसेशन की वजह से आपका फॉर्म होता है। इसकी शेप कप की जैसी होती है जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर, लोअर एंड मिडल एनुलस, ठीक है। जो रिजिड कन्फर्मेशन होती है कैलिजरीन की वो उसको इनेबल करती है कि इट कैन एक्ट एज अ होस्ट, ठीक है, बाय बिकॉज इट हैव एन वेरी परफॉर्म्ड एंड इंटैक्ट कैविटी, ठीक है। बाय फंक्शनली मॉडिफाइंग आइदर द अपर और लोअर रिम इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस डेरिवेटिव्स विद डिफरिंग सेलेक्टिविटी फॉर वेरियस गैस आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बोला गया कि जो कैलिजरीन होता है वो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन से बनता है। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसमें अपर रिम, एनुलस और लोअर रिम होती है, और अपने अपर रिम या लोअर रिम में चेंज करके किसी भी मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड कर सकता है। जैसे कि अगर इसको एक बहुत थोड़े बड़े न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाइंड करना है तो ये अपनी इनकैविटी को इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अगर लोअर रिम से फिजिबल है तो लोअर रिम से इंटरेक्ट करेगा। तो मतलब जो इसकी कॉन्फर्मेशन है, जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करके, ठीक है। तो बाय फंक्शनली मॉडिफाइंग आइदर द अपर और लोअर रिम इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि काफ़ी सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल गैस आयंस को अपने अंदर फिट कर सकता है, ठीक है। तो जो कैलिजरेंस होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कैटायंस के लिए भी, एनायंस के लिए भी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए भी। जो वर्ड कैलिजरेन है ये ड्राइव्ड हुआ है कैलिक्स से, या फिर कैलिस भी आप उसको बोल सकते हो, बिकॉज जो इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं उनका स्ट्रक्चर एक वेस्ट से मिलता है। वेस्ट जैसे कि फ्लावर वेस्ट वगैरह होते हैं ना, उससे मिलता है, ठीक है। कैलिजरेन की जो कैविटी होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, आयंस को अपने अंदर फिट कर सकती है, ठीक है। एंड दैट्स वाई कैलिजरेन्स आर अ वेल नोन वर्ड इन द कैविटेंट्स क्लास। कैलिजरेन का जो नोमेनक्लेचर वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देखो तो नोमेनक्लेचर में कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपके कैलिजरेन के स्ट्रक्चर में अगर आपके 4 यूनिट्स जुड़ी हुई हैं तो उसमें आप सिंपली क्या करते हो, कैलिक्स लिख के ब्रैकेट में 4 लिखा एंड एरिन। अगर 6 यूनिट है तो कैलिक्स लिख के ब्रैकेट में 6 लिखा एंड एरिन। तो नोमेनक्लेचर काफ़ी सिंपल है इनका। सो नाउ वी विल लुक द सिंथेसिस ऑफ कैलिजरेन। अब देखो जो सिंथेसिस है पैरा टट ब्यूटाइल कैलिक्स 4 एरिन की, सबसे पहली फर्स्ट टाइम वर्क कैरी की गई थी यूजिंग बेस कैटालाइज कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इन स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो ये कैलिजरेन होते हैं ये बेसिकली फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन से बनते हैं, ठीक है। कि ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में कंडेंस वगैरह होकर एक आपके फॉर्म करती हैं कैलिजरेन को, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में हम सिर्फ फिनोल वगैरह ही यूज़ करते थे और हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमें सिंथेटिकली और कैलिजरेन बनाने पड़े तो हमने इसमें कुछ एडवांसमेंट की, कुछ हमने चीज़ें ट्राई की, ठीक है। तो हम अभी फिनोल भी मतलब जो एरोमेटिक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, फिनोल यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सिनोल यूज़ कर सकते हैं, पायरोगलोल यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम फिनोल यूज़ करते हैं तो हम सिंपल फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन विद लार्जर जो दूसरी जो आपकी फिनोल्स होते हैं जैसे कि रिसोर्सिनोल हो गया, पायरोगलोल हो गया, उनके साथ हम लार्ज एल्डिहाइड्स यूज़ करते हैं जैसे कि एसिलएल्डिहाइड एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज़ ऑफ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और फिर आपका एक सेकंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है।
ठीक है। दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड एंड बेसिक कैटालाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए आपका पैराटट ब्यूटाइल फिनोल था, हम माइक्रोवेव रेडिएशन की हेल्प से रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और यह रिएक्शन बेस या एसिड कैटालाइज्ड हो सकती है। उसके बाद आपका बनता है टर्ट ब्यूटाइल कैलिक्स 4 एरिन। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, AlCl थी और टोलुइन के साथ हमने रिएक्शन कराई है और यहाँ पे आपका कैलिक्स 4 एरिन आपका फॉर्म हो गया। सो इस तरीके से हम सिंथेसाइज करते हैं कैलिजरेन को। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो जो कैलिजरेन है उनका 3D बास्केट कप या बकेट शेप टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक वाइड अपर रिम होती है, एक नैरो लोअर रिम होती है और एक सेंट्रल एन्युलस होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये अपर रिम है, ये सेंट्रल एन्युलस है, ये लोअर रिम है। ठीक है, फिनोल एक स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं जब इसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, द 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर इंट्रा एनुलर ऑन द लोअर रिम। तो जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, and a resource 4 arin 8 hydroxyl groups are placed extra annular on the upper ring। ठीक है, तो कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके यहाँ पे नीचे होते हैं लोअर रिम में और कुछ आपके अपर रिम में होते हैं। जो कैलिक्सरेन होता है वो डिफरेंट केमिकल कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन अराउंड द मिथाइलिन ब्रिज इज नॉट डिफिकल्ट। तो जो मिथाइलिन ग्रुप होता है उसके अराउंड रोटेशन डिफिकल्ट नहीं होती, इसकी वजह से वो काफ़ी सारी कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पार्शियल कोन हो गया, 1-2 अल्टरनेट हो गया, 1-3 अल्टरनेट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, जो कन्फर्मेशन है इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द अदर कन्फर्मेशन। मतलब कि अगर आप बात करें कैलिक्सरेन की तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सिर्फ यही फॉर्म हो, ये सारी की सारी फॉर्म्स अपने एक दूसरे के साथ किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। ठीक है, and one of these conformations cone is far the most common and stable due to cyclic network of intramolecular hydrogen bonds between the OH groups at the lower rim। तो कह रहे हैं कि जो काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी कैलिजरेन की जो एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होती हैं सारी फॉर्म्स, जैसे कोन हो गया, पार्शियल कोन हो गया, 1-3 अल्टरनेट हो गया, 1-2 अल्टरनेट हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इन सब में सबसे स्टेबल कौन सी होती है, तो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होती है कोन कन्फर्मेशन। एंड बिकॉज क्योंकि इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एट द लोअर रिम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई गई, इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो कैलिक्सरेन्स आर अप्लाइड इन एंजाइम मिमेटिक्स, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड और सेंसर्स वगैरह में, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में, HPLC स्टेशनरी फेज में। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलिक्सरेन्स आर एबल टू एक्सीलरेट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द कोन कैविटी by a combination of local concentration effect and polar stabilization of the transition state। मतलब कि एक एंजाइम के तरीके से भी एक्ट कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि एंजाइम मिमेटिक्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। कैलिक्सरेन्स जो होते हैं वो एक सोडियम एफिशिएंट सोडियम आइनोफोर्स होते हैं। आइनोफोर्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलिक्सरेन्स को हम कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में हम उसका यूज़ करते हैं टू मेजर द सोडियम लेवल्स इन द ब्लड। कैल्शियम काफ़ी मेटल्स काफ़ी मतलब एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे कैडमियम हो गया, लेड हो गया, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस बात करें तो हम काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री में भी है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है, एंजाइमेटिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में यूज़ होता है। तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स बच गए हैं, जैसे कि साइक्लोफेन हो गया, कुरकुरबटिल्स हो गया, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेक केयर।